अध्याय 2161 फ्रोजन आइस संप्रदाय में पहला प्रशिक्षण। ऐसा लग रहा था कि शीला अपने लिए सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास का उपयोग करने जा रही थी। आर्यन इसका कारण बता सकता था क्योंकि उसने देखा था कि शीला इस स्थान की अन्य महिलाओं से अलग थी। क्या आप पीक लॉर्ड के उपहार से संतुष्ट हैं? सुमित्रा ने शीला से पूछा। ये पर्याप्त है, तुम लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाने के लिए शिष्या को भेजूंगी। शीला ने आर्यन, सुमित्रा और ऐश्वर्या को ले जाने के लिए एक शिष्या को आदेश दिया। मेरे साथ आओ। एक महिला शिष्या ने आर्यन, सुमित्रा और ऐश्वर्या को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। आर्यन ने स्थान से जाने से पहले वहां मौजूद सभी का अभिवादन किया। मिस्ट्रेस, आपने उस पुरुष को रुकने की अनुमति क्यों दी? मैं उन दो महिलाओं को समझ सकती हूं, रंजना ने शीला से पूछा। हमारे पास उसे बाहर निकालने का कोई कारण नहीं है। शीला ने कहा कि उनके पास आर्यन को बाहर निकालने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा आर्यन का कोई बुरा इरादा नहीं था। हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना शीला की बात सुनकर अवाक रह गईं। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उनके पास आर्यन को स्थान से निकालने का कोई अधिकार नहीं था। तुम्हें इस मामले के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो इस स्थान पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। मैं अब चलती हूँ। शीला को यकीन था कि आर्यन कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। शीला को तुरंत सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास का उपयोग करना था। उसका शरीर कमज़ोर महसूस होने लगा था और उसका तापमान बढ़ने लगा था। हम समझ गए। हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना ने सिर हिलाया। वे सभी समझ गई थीं और शीला की स्थिति को समझ सकती थीं। शीला चली गई। उसने ये कमरा छोड़ दिया और वापस अपने कमरे की ओर चल दी। शीला के जाने के बाद ये स्थान अत्यंत शांत हो गया। हर कोई चुप हो गया और कोई नहीं बोला। हमें आर्यन नाम के उस लड़के का क्या करना चाहिए? क्या हमें बस चुप रहना चाहिए और उसे रहने देना चाहिए? रंजना ने वहां मौजूद सभी महिलाओं से पूछा। मिस्ट्रेस ने पहले ही अपनी अनुमति दे दी है। ऐसा लगता है कि हमें उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता ने कहा कि वे आर्यन के साथ कुछ नहीं करेंगी। यदि आप नहीं चाहती तो मुझे करने दें। रंजना ने कहा कि वो आर्यन को यहां से जाने पर मजबूर कर देगी। हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता ने रंजना की ओर देखा। किसी कारण से रंजना पुरुषों को पसंद नहीं करती थी। शायद इसलिए क्योंकि उसे पहले पुरुषों द्वारा चोट पहुंचाई गई थी, इसलिए वो पुरुषों को पसंद नहीं करती थी। हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता पहले से ही रंजना को समझती थीं, इसलिए उन्होंने रंजना को नहीं रोका। रंजना के पास आर्यन को निकालने के काफ़ी तरीके थे। आर्यन को फ्रोजन आइस संप्रदाय छोड़ने के लिए मजबूर करने के अनगिनत तरीके थे। रंजना चली गई। वो आर्यन के खिलाफ योजना बनाने जा रही थी। क्या तुम लोग उसे रोकने नहीं जा रही हो? हेमा ने वहां मौजूद सभी महिलाओं से पूछा। किस लिए? बस रहने दो, मीना ने रंजना को जाने देने के लिए कहा। वो बहुत आगे नहीं जाएगी, इसलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं। सुनेत्रा सहमत थी। रंजना आर्यन के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। वो शायद उस युवक को सिर्फ एक सबक सिखाएगी, इसलिए उसे रहने दो। सुनीता ने भी रंजना को जाने दिया। यदि तुम ऐसा कहती हो तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। चूंकि हर कोई सहमत था, हेमा भी शांत रहेगी और रंजना को अपनी इच्छा अनुसार करने देगी। वे चारों साधना करने के लिए लौट गईं। उनके पास मजबूत होने के लिए अभी बहुत समय था। आर्यन, सुमित्रा और ऐश्वर्या अपने सामने वाली महिला शिष्या के पीछे चले। वे 3 बाई 3 मीटर की एक इमारत में पहुंचे जो सड़क के किनारे करीने से बनी हुई थी। ये तुम्हारा कमरा है, महिला शिष्या ने कहा कि ये उनका कमरा है। वे बिना किसी डर या चिंता के अपनी मर्जी से इसका उपयोग कर सकते थे। हम समझ गए। आर्यन, सुमित्रा और ऐश्वर्या समझ गए। तीनों ने तुरंत कमरे के अंदर देखा। आर्यन, सुमित्रा और ऐश्वर्या को छोड़ने के बाद महिला शिष्या वापस अपने स्थान पर लौट गई। ये कमरा काफी छोटा है। आर्यन ने देखा कि सामने वाला कमरा काफी छोटा था। वास्तव में नहीं, ये रहने के लिए पहले से ही एक अच्छी जगह है। सुमित्रा ने कहा कि उनके रहने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। ऐसा लगता है कि तुम इस जगह की बहुत आदी हो, आर्यन ने सुमित्रा से कहा। ये एक अच्छी जगह है, साधना के लिए उपयुक्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीक लॉर्ड ने हमें यहाँ भेजा है। तो यही तुम लोगों को भेजने का उद्देश्य था। आर्यन समझ गया। वो ऐश्वर्या और सुमित्रा को भेजने का निवेदिता का कारण समझ गया। वास्तव में ये प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह थी। आर्यन, हमने जो सामान पहुंचाया है उसका क्या उपयोग है? ऐश्वर्या ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि उनके द्वारा पहुंचाए गए सामान का उपयोग किस लिए किया जाता है। वो सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास है। ये काफ़ी जहरीली है और पूरे शरीर को जल्दी से जमा सकती है। आर्यन ने बताया कि निवेदिता ने क्या सामान भेजा था। उसने ऐसी चीज़ क्यों भेजी होगी? सुमित्रा जानना चाहती थी कि निवेदिता इतनी खतरनाक चीज़ क्यों भेजेगी, और शीला सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास से अजीब तरह से खुश थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। आर्यन ने बताया कि शीला को सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास की आवश्यकता थी। क्या वो इसका उपयोग साधना के लिए करने वाली है? सुमित्रा ने आर्यन से पूछा। ऐसा नहीं है, उसने अपने शरीर के जहर को दबाने के लिए सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास का उपयोग किया।
उसने अपने शरीर में जहर बनाम जहर पद्धति का उपयोग किया। इस तरह वो लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होगी, आर्यन ने विस्तार से समझाया। समझ गई। सुमित्रा और ऐश्वर्या तुरंत समझ गईं। वे तुरंत समझ गईं कि आर्यन का क्या मतलब था। बेहतर होगा कि तुम लोग तैयार रहो, वे तुम्हारे प्रति उतने दयालु नहीं हो सकते। आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या को तैयारी शुरू करने के लिए कहा। सुमित्रा और ऐश्वर्या समझ गईं, निवेदिता उन्हें आराम करने के लिए नहीं भेजेंगी, वे शायद कठोर प्रशिक्षण से गुजरेंगी। यहां आर्यन सुमित्रा और ऐश्वर्या की मदद करने जा रहा था। वो दोनों को और मजबूत बनाने में मदद करना चाहता था। तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए अभ्यास होगा। बाहर से एक आवाज आई। इस आवाज ने सभी छात्रों को निकलने और तुरंत अभ्यास करने का आदेश दिया। देखो, आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या से कहा। उसने उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। आर्यन की बातें सच साबित हुईं। उन्होंने तुरंत तैयारी की और फ्रोजन आइस संप्रदाय की सभी महिलाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर निकल पड़े। आर्यन बाहर आया। वो देख रेख कर रहा था और सुमित्रा और ऐश्वर्या की मदद करेगा। करीने से पंक्तिबद्ध हो जाओ, रंजना ने सभी शिष्यों से कहा। उसने उन सभी को बाहर जाने के लिए कहा। इस बार प्रशिक्षक रंजना है। वो काफी दृढ़ महिला है। केवल उसकी आवाज ही लोगों को आसानी से डरा सकती है। हम एक कठिन प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम लोग खुद को तैयार कर लो। मैं तुम्हारे प्रति दयालु नहीं रहूंगी, रंजना ने सभी से कहा। वो दयालु नहीं रहेगी, खासकर आर्यन के साथ। वो आर्यन को नहीं छोड़ेगी और उसे जल्द से जल्द इस स्थान से बाहर निकाल देगी। आर्यन ने चारों ओर देखा। उसने चारों ओर खोजा और देखा कि क्या इस जगह के आसपास कोई सुंदरियां हैं। रंजना ने आर्यन की ओर देखा। रंजना को बहुत चिढ़ महसूस हुई जब उसने देखा कि आर्यन उसे अनदेखा कर रहा है। ये आदमी। रंजना आर्यन से नाखुश थी। आर्यन ने जो किया था उससे वो वास्तव में बहुत चिढ़ गई थी। अपने हृदय को शांत करो। रंजना ने खुद को शांत करने के लिए अपने जमे हुए हृदय का उपयोग किया। उसे आर्यन द्वारा उकसाया नहीं जाना चाहिए। अध्याय 2162। रंजना आर्यन को बाहर निकालना चाहती थी। ये अच्छा है, रंजना शांत हो गई। आर्यन का सामना करते समय वो बहुत शांत थी। आर्यन ने चारों ओर देखा। उसे कुछ अच्छी सुंदरियां मिली। वे काफी अच्छी थीं और उसके प्रकार की भी थीं। भले ही वे रंजना और अन्य एल्डर्स जितनी सुंदर नहीं थीं, फिर भी उन्हें सुंदरियां कहा जा सकता था। इस संप्रदाय में सबसे सुंदर शीला है। मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर है, अवनी ने आर्यन से कहा। उसके अनुसार इस स्थान पर सबसे सुंदर शीला है। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, मुझे भी ये स्वीकार करना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये आसान नहीं है। वे इस तरह के रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती। आर्यन पहले ही हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता, रंजना और शीला से मिल चुका था। उनके करीब जाना आसान नहीं था और उन्होंने आर्यन से दूरी बनाए रखी थी। वे अभी तक नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर उन्हें पता चल जाए तो वे अपना मन बदल सकती हैं, अवनी ने आर्यन से कहा। मुझे नहीं पता। आर्यन को नहीं पता था। वो शायद ये देखने का मौका ढूंढेगा कि क्या उनके करीब जाया जा सकता है। सिद्धिमा कहाँ है? आर्यन ने सिद्धिमा के ठिकाने की तलाश की। वो जानना चाहता था कि उसकी सुंदरी कहाँ है। वो एक विशेष कोर शिष्या होनी चाहिए। कोई रास्ता नहीं है कि वो इस प्रशिक्षण में शामिल होगी, अवनी ने आर्यन से कहा। बहुत बुरा हुआ। भले ही उसे चिढ़ाना बहुत मजेदार होता। आर्यन सिद्धिमा को चिढ़ाना चाहता था। अफसोस कि वो इस स्थान पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आर्यन केवल सुमित्रा और ऐश्वर्या के साथ प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ठीक है, आप सभी, इस बार हमारे पास एक अभ्यास होगा। आप हजारों मील दौड़ेंगे और उड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सकते, रंजना ने सभी महिला छात्राओं से कहा। उसने उन्हें बताया कि कौन सी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, क्या हमने इसे कुछ दिन पहले नहीं किया था? सभी महिलाएं विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उन्हें रंजना द्वारा फिर से दौड़ने के लिए कहा गया था। ये एक आदेश है। यदि आप इसे पसंद नहीं करते तो मैं आपके अंक और संसाधन कम कर दूंगी, रंजना ने दृढ़ता से कहा। असंभव, महिलाओं ने रंजना से शिकायत की। वे इस अन्याय के बारे में शिकायत कर रही थीं। ऐसा लगता है कि उन्हें दौड़ना पसंद नहीं है। आर्यन ने देखा कि इन लोगों को दौड़ना पसंद नहीं था। उन्हें यह अभ्यास पसंद नहीं था क्योंकि ये उनकी शारीरिक शक्ति खत्म कर देता था। बहुत अधिक शिकायत न करें। एक साधक के रूप में आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। युद्ध में शारीरिक शक्ति भी उन चीजों में से एक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, रंजना ने अपने सभी छात्राओं से कहा। ठीक है, हर कोई केवल आज्ञा मान सकता है। वे सभी रंजना के आदेशों और इच्छाओं का पालन करते हैं। बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए, रंजना ने आर्यन, सुमित्रा और ऐश्वर्या को शुरू करने के लिए कहा। मैं भी? आर्यन ने रंजना से पूछा। बेशक तुम भी आओगे, रंजना ने आर्यन से कहा।
उसने आर्यन को भी साथ आने के लिए कहा। वो आर्यन को इस स्थान पर रहने के लिए असमर्थ बना देगी। रंजना आर्यन को एक कठिन प्रशिक्षण देगी। आर्यन को साथ जाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ की सभी महिला छात्राओं के साथ दौड़ना होगा। सभी महिला छात्राएं आर्यन को देखती। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे एक पुरुष के साथ प्रशिक्षण लेंगी। तैयार हो जाओ, शुरू करो, रंजना ने सभी महिला छात्राओं से कहा। उसने सभी महिला छात्राओं को बाहर जाने का आदेश दिया। सभी महिला छात्राएं चली गईं। वे सभी बाहर दौड़ीं और भीषण बर्फीले तूफान का सामना किया। ये भी उस प्रशिक्षण का हिस्सा है जो उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। सभी महिलाएं चली गईं। सुमित्रा और ऐश्वर्या भी पीछे पीछे चली गईं। वे दोनों फ्रोजन आइस संप्रदाय की महिलाओं के साथ घुल मिल गईं। रंजना ने सभी को देखा। उसने सभी को इस जगह से जाते हुए देखा। उन्हें एक तेज तूफान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आज तूफान बहुत तेज होगा और उनकी गति में बाधा डालेगा, रंजना ने धीमी आवाज में कहा। बाहर वास्तव में एक बड़ा तूफान है, आर्यन ने रंजना से कहा। वो रंजना के बगल में था। क्या? रंजना चौंक गई। उसने आर्यन की मौजूदगी पर गौर नहीं किया था। तुम अभी भी इस जगह पर क्यों हो? अभी जाओ, रंजना ने आर्यन से कहा। आर्यन को फ्रोजन आइस संप्रदाय की महिला शिष्या के साथ जाना चाहिए था। मेरे पास अच्छी ताकत है, इसलिए मुझे उन्हें आसानी से पकड़ लेने में सक्षम होना चाहिए, आर्यन ने काफी आत्मविश्वास से कहा। मुझे परवाह नहीं है, जल्दी करो, अगर तुम नहीं गए तो? रंजना ने अपनी ताकत दिखाई। उसने अपनी विशाल ताकत का उपयोग किया। रंजना डिवाइन ओवरलॉर्ड क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थी, इसलिए उसके पास ऐसी ताकत थी जो कोई मजाक नहीं थी। ठीक है, आर्यन चला गया। वो गया और सुमित्रा और ऐश्वर्या के साथ मिल गया। रंजना अगर गुस्से में हो तो डरावनी थी। कितना कष्टदायक लड़का है, मैं निश्चित रूप से उसे मुसीबत में डाल दूंगी। रंजना ऊपर उड़ गई। वो पीछे से सबका पीछा कर रही थी। रंजना कलदों के ऊपर उड़ रही थी। किसी को भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए था। रंजना हर किसी पर नजर रख रही थी। यहाँ ऊपर से वो सभी महिला छात्राओं को देख सकती थी, इसलिए किसी को भी धोखाधड़ी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। यही है मुसीबत देने का समय। रंजना आर्यन को मुसीबत देने जा रही थी। देखते हैं कि क्या वो हमले से बच पाते हैं। रंजना ने आर्यन पर हमला करने का इरादा किया। वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके आर्यन पर हमला करना चाहती थी। बर्फ का तूफान। रंजना ने बर्फ के तूफान का उपयोग किया। उसने आर्यन को उड़ाने के लिए बर्फ के तूफान का उपयोग किया। वोश वोश वोश। एक बहुत तेज तूफान ने आर्यन के शरीर को उड़ा दिया। आर्यन का शरीर एक बहुत तेज बर्फ के तूफान से उड़ गया। तूफान तेज हो रहा है। आर्यन उड़ा नहीं, वो अभी भी सामान्य रूप से चल और दौड़ सकता था। आर्यन रंजना के हमले से प्रभावित भी नहीं था। रंजना का हमला आर्यन को छूने में असमर्थ लग रहा था। वास्तव में क्या हुआ? रंजना जो हुआ उसे देखकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसका हमला झेलने के बाद उड़ेगा नहीं। मैं अपने हमलों को और भी मजबूत बनाऊंगी। रंजना अपने हमलों को और भी मजबूत बनाएगी। इस तरह वो आर्यन को दूर उड़ा सकेगी। बर्फ का तूफान और भी तेज हो गया। ये तूफान और भी मजबूत हो गया और इसके सामने जो कुछ भी था उसे उड़ाने में सक्षम था। आर्यन निश्चित रूप से इसे महसूस कर सकता था। उसने आसानी से महसूस किया कि ये तूफान असामान्य था। बस परेशान करना। आर्यन काफी विचलित था। वो अपने चारों ओर बर्फ के तूफान से काफी परेशान था। आर्यन ने अपनी ताकत का उपयोग किया। उसने तूफान का रास्ता बदल दिया और वापस ऊपर उछाल दिया। क्या वो इसे प्रतिबिंबित कर सकता है? और ये मेरी ओर आ रहा है। रंजना घबरा गई जब उसने तूफान को अपनी ओर आते देखा। सच कहूं तो ये रंजना के लिए बहुत कष्टदायक था। हा, रंजना को चकमा देने का मौका नहीं मिला। उसे अपने ही हमले से बचने का मौका नहीं मिला। बैम! परिणाम स्वरूप रंजना उड़ गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? रंजना विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्या हुआ। वो अपने ही हमले की चपेट में कैसे आ सकती थी? रंजना बर्फ से उठी। उसने अपनी बर्फ से ढकी हुई पोशाक और कपड़ों को झाड़ा। कितना कष्टदायक लड़का है। मैं निश्चित रूप से उससे बदला लूंगी। रंजना ने हार स्वीकार नहीं की। वो निश्चित रूप से इसका बदला लेगी। रंजना वापस ऊपर गई। वो आर्यन को आर्यन द्वारा किए गए काम से भी ज्यादा भयानक चीज से बदला लेगी। बर्फ का टूटना। रंजना ने अपनी ताकत का उपयोग किया। उसने आर्यन की ओर बर्फ के कई अत्यंत नुकीले टुकड़े भेजे। लो, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को अपना हमला झेलने के लिए कहा। अध्याय 2163। रंजना मुसीबत की तलाश में थी। बर्फ के नुकीले टुकड़ों का हमला सीधे आर्यन की ओर बढ़ा। ये बहुत तेजी से उसकी ओर झपटा।
आर्यन बहुत तेज दौड़ा और उसने रंजना के सभी हमलों को चकमा दे दिया। फिर से चूक गया। रंजना असहाय थी। एक बार फिर उसका हमला आर्यन को गिराने में असमर्थ था। ये बहुत कष्टप्रद था। सभी हमले चूक गए, उनमें से कोई भी आर्यन को नहीं लगा। मैं हार नहीं मान सकती। रंजना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन पर फिर से हमला किया। आर्यन ने रंजना की ओर से आने वाले सभी हमलों को रोक दिया। उसने रंजना द्वारा किए गए हर वार को नाकाम कर दिया। मालिक, वो महिला आप पर हमला करने की कोशिश कर रही है, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि रंजना उस पर हमला कर रही है। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि वो बस मेरे साथ खेलना चाहती है। मैं भी उसके साथ खेलूंगा, आर्यन ने अवनी से कहा। उसे रंजना जैसी सुंदरियों के साथ खेलना पसंद था। रंजना को गुस्से में देखना वास्तव में मजेदार था। रंजना जोर जोर से हाँफ रही थी। जो कुछ भी हुआ उससे वो वास्तव में थक गई थी। ये अनुचित है। रंजना को लगा कि ये तर्कहीन है। वो आर्यन से कैसे हार सकती थी? ये अच्छी बात नहीं थी। रंजना को आर्यन से आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में वो आर्यन के खिलाफ जीत नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ खेला जा रहा है। रंजना को महसूस हुआ कि आर्यन उसके साथ खेल रहा है। ये बहुत चिढ़ाने वाला था। मैं इस तरह नहीं रह सकती। मेरे सभी हमले काम नहीं कर रहे हैं। मुझे अन्य साधनों का उपयोग करना होगा। रंजना ने कुछ देर सोचा। वो आर्यन से कैसे निपटेगी? उसे किसी भी तरह आर्यन को इस जगह से बाहर निकालना ही होगा। ठीक है, मैं उसे अगवा कर लूंगी। रंजना के दिमाग में एक विचार आया। वो बस आर्यन का अपहरण कर लेगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। रंजना के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रंजना ने एक लबादा लिया और मुखौटा पहन लिया। वो आर्यन को अगवा करने जा रही थी। आर्यन सबसे पीछे था। वो सुमित्रा और ऐश्वर्या की देखरेख कर रहा था। वो सुनिश्चित कर रहा था कि वे दोनों ठीक रहें। सुमित्रा और ऐश्वर्या का शरीर बहुत मजबूत था। उन दोनों ने अच्छा प्रशिक्षण लिया था और वे आसानी से बड़े तूफान का सामना कर सकती थीं। ऐसा लगता है कि मुझे उन दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन को लगा कि उसे सुमित्रा और ऐश्वर्या की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। उन दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब आर्यन सुमित्रा और ऐश्वर्या को देख रहा था, तभी पीछे से सफेद कपड़ों में कोई आया और उसने आर्यन के शरीर को पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने आर्यन को दबोचा और सीधे उसे वहां से दूर ले गया। कौन है? आर्यन ने पूछा। उसने उस व्यक्ति से पूछा जिसने उसे अगवा करने की हिम्मत की थी। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, उस व्यक्ति ने आर्यन से कहा। उस व्यक्ति की आवाज फटी हुई थी, इसलिए आर्यन पुष्टि नहीं कर सकता कि वो कौन था। आर्यन ने खेल जारी रखा। वो उस व्यक्ति के साथ चला गया जिसने उसे अगवा किया था। आर्यन को दूर ले जाया गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आर्यन को ले जाया गया है। यहां तक कि सुमित्रा और ऐश्वर्या को भी इसका पता नहीं चला। आर्यन को एक बहुत ही शांत जगह पर ले जाया गया। इस जगह पर उन्हें कोई परेशान नहीं करने वाला था। तुम मुझे इस जगह तक अगवा करने के लिए काफी साहसी हो, आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा। जब आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा तो उसने पाया कि वो एक महिला थी, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि रंजना थी। वो क्या योजना बना रही है? आर्यन जानना चाहता था कि रंजना की क्या योजना है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा महसूस कराऊंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। रंजना ने कहा कि वो आर्यन को कुछ ऐसा महसूस कराएगी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। क्या ये इतना दिलचस्प है? तुम मुझे दिखाती क्यों नहीं? आर्यन ने रंजना से उसे दिखाने के लिए कहा। आइस ब्रेक स्टॉर्म। रंजना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। एक बर्फ का तूफान और बर्फ के कई पत्थर आर्यन के चारों ओर घूमने लगे। इसने आर्यन के शरीर को घेर लिया और आर्यन को मारने के लिए तैयार थे। आर्यन ने रंजना के हमले को देखा। इस महिला ने उसकी ओर काफी जोरदार हमला किया था। इस बार वो मजाक नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ बुरा करना चाहती है। रंजना अब मजाक नहीं कर रही थी। वो आर्यन के साथ कुछ भी कर सकती थी। तैयार हो जाओ, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को तैयार रहने के लिए कहा। आर्यन अवाक था। उसने रंजना का हमला स्वीकार किया। रंजना का हमला आर्यन को लगा। आर्यन का शरीर तूफान में फंस गया और बड़ी मात्रा में बर्फ से टकराया। बचने का कोई रास्ता नहीं है। रंजना ने आर्यन को पहले ही घेर लिया था। आर्यन के पास तूफान से दूर होने का कोई मौका नहीं था। वो पहले ही रंजना के हमले में फंस चुका था। कितना दिलचस्प है। तुमने किसे कैद किया है? आर्यन ने रंजना से कहा। वो अचानक रंजना के बगल में प्रकट हुआ और उसने पूछा, क्या तुम कैसे कर सकते हो? रंजना आर्यन की मौजूदगी से हैरान थी, जो पहले से ही उसके बगल में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके पास होगा। रंजना ने अपनी तलवार उठाई। उसने तलवार से आर्यन पर हमला करने का इरादा किया। आर्यन पीछे नहीं हटा। रंजना का हमला आर्यन के शरीर के आर पार निकल गया। क्या? रंजना ये देखकर चौंक गई कि उसकी तलवार आर्यन के शरीर से ऐसे ही कैसे पार निकल गई। इसे आर्यन को आसानी से काट देना चाहिए था, क्योंकि ये तलवार अत्यंत तेज थी और किसी भी चीज को काटने में सक्षम थी। आर्यन ने अवसर का लाभ उठाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रंजना को पकड़ लिया। आह! रंजना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे आर्यन द्वारा पकड़ लिया जाएगा। ये खत्म हो चुका है, आर्यन ने रंजना से कहा। उसने रंजना को बताया कि सब खत्म हो चुका है। मुझे छोड़ दो, कमीने आदमी,
रंजना ने आर्यन से कहा। वो आर्यन पर आग बबूला थी। नहीं, इस बार मैं तुम्हें यह हमेशा के लिए याद दिला दूंगा। आर्यन ने रंजना से कहा कि वो रंजना को ये याद दिलाएगा और वो कभी नहीं भूलेगी कि क्या हुआ था। आर्यन ने पैशन गॉडेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये टेक्निक रंजना पर इस्तेमाल की गई। जब पैशन गॉडेस टेक्निक सक्रिय हुई तो रंजना का शरीर अजीब होने लगा। रंजना को बहुत अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और उसकी ताकत गायब हो रही है। मुझे क्या हुआ? रंजना ने आर्यन से पूछा कि उसने क्या किया है। क्या तुम मेरे किए गए काम से हैरान हो? आर्यन धीरे से हंसा। उसने रंजना को असहाय बना दिया था। तुम? रंजना को लगा कि आर्यन बहुत अजीब है। उसने उसे ऐसा कैसे बना दिया? अब तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगी। देखता हूं मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। टेक्निक के प्रभाव के कारण रंजना आर्यन से लड़ नहीं पा रही थी। उसके पास लड़ने का कोई मौका नहीं था। आर्यन ने रंजना को छुआ। आर्यन के स्पर्श से रंजना का शरीर कांपने लगा। नहीं, रंजना चिल्लाई। ये बहुत अजीब था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ओह, तुम काफी संवेदनशील हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी दबी हुई वासना है, आर्यन ने रंजना से कहा। रंजना के अंदर बहुत सारी दबी हुई वासना रही होगी। अगर आर्यन ने उसे उकसाया तो वो रंजना को एक कामुक महिला में बदल सकता था। नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। रंजना ने माफी मांगी। वो आर्यन द्वारा किए गए काम को स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये तुम्हारी सजा है, आर्यन ने रंजना से कहा। उसने रंजना को बताया कि ये उसकी सजा थी। नहीं, रंजना चिल्लाई। वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अध्याय 2164। रंजना पूरी तरह से गिर गई। रंजना में अभी भी विद्रोह करने की क्षमता है। वो आर्यन से विद्रोह करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने रंजना को विद्रोह नहीं करने दिया। वो इस महिला को आसानी से जाने नहीं दे सकता था। रंजना जोर जोर से हाँफने लगी। यह एहसास उसके लिए बहुत ज्यादा था। वो आर्यन द्वारा दिए गए उस एहसास को बर्दाश्त करने में असमर्थ थी। ये क्या है? ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है? रंजना समझ नहीं पा रही थी कि ये इतना सुखद क्यों था। वो आर्यन के स्पर्श को सहन नहीं कर पा रही थी। ये रंजना के लिए बहुत आरामदायक था। आर्यन ने अपने कौशल का अच्छा उपयोग किया। उसने रंजना को सहज और खुश महसूस कराने के लिए अपनी उत्कृष्ट शक्ति का उपयोग किया। कुछ समय बाद रंजना आखिरकार शांत हो गई। उसने आखिरकार आर्यन के खिलाफ कोई प्रतिरोध करना बंद कर दिया। कैसा लगा? आर्यन ने रंजना से पूछा। वो जानना चाहता था कि रंजना कैसा महसूस कर रही है। ये वास्तव में बुरा है, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि यह बहुत बुरा था। रंजना में अभी भी वापस लड़ने की चेतना थी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल और दिमाग अभी भी आर्यन के हमले से बचने के लिए काफी मजबूत थे। आर्यन ये देखकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसे और भी मजबूत होना होगा और रंजना को पूरी तरह से गिराना होगा। आह! रंजना चिल्लाई। आर्यन की ताकत और भी शक्तिशाली होती गई। हर स्पर्श ने उसके शरीर को अजीब महसूस कराया और वो कमजोर से और कमजोर होती गई। रुको, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। रंजना को जो हो रहा था वो सहन नहीं हो रहा था। उसे सच में लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पागल हो जाएगी। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, देखते हैं कि क्या तुम ईमानदार हो। आर्यन ने रंजना के कान में फुसफुसाया। वो रंजना को ईमानदार बना देगा। रंजना डरने लगी। आर्यन की बातें सुनकर उसे डर लगने लगा। मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को धमकी दी। बहुत बुरा हुआ, मैं कभी नहीं डरा। तुमने पहले मुसीबत ढूंढी है, इसलिए खुद को तैयार कर लो। आर्यन ने कहा कि वो डरा नहीं है। वो रंजना की धमकियों से नहीं डरता। वो जो कर रही थी वो बेकार था। वो आर्यन को धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये एक बहुत ही कष्टप्रद बात होगी। धीरे धीरे रंजना होश खोना शुरू कर दिया। वो आर्यन के दुलार और स्पर्श के नीचे एक कामुक महिला बन गई। और अधिक, और भी जोर से। कुछ मिनट के प्रतिरोध के बाद रंजना ने हार मान ली और आर्यन से और की मांग की। आर्यन ने देखा कि रंजना पूरी तरह से गिर गई है। अब इस महिला के पास आर्यन के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं बचा था। आर्यन ने वही किया जो वो चाहता था। उसने रंजना को कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। रंजना ने एक नई दुनिया की खोज की। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये रंजना द्वारा महसूस किया गया अब तक का सबसे आरामदायक एहसास था। नहीं, कुछ आ रहा है, रंजना ने कहा, जैसे कुछ बाहर निकलने वाला हो। वो वास्तव में अपनी सीमा पर थी। जैसे ही रंजना चरम सुख के करीब पहुंचने वाली थी, आर्यन ने अचानक अपना स्पर्श रोक दिया। इसने निश्चित रूप से रंजना को असहज कर दिया, भले ही रंजना आखिरी सबसे सुंदर एहसास पाने ही वाली थी। तुम क्यों रुक गए? रंजना ने आर्यन से पूछा। क्यों? क्या तुम वही नहीं थी जिसने मुझसे रुकने के लिए कहा था? आर्यन ने रंजना से कहा। आर्यन ने रुकने का कारण बताया।
ये सब रंजना की वजह से था। उसने शुरुआत से ही आर्यन को रुकने के लिए कहा था। रंजना अवाक रह गई। उसने आर्यन को रुकने के लिए कहा तो ये अत्यंत असहज था। उसका शरीर खुजला रहा था और उसे आर्यन के स्पर्श की आवश्यकता थी। रंजना छटपटाने लगी। जो हो रहा था वो उसे सहन नहीं हो रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। रंजना ने कहा कि वो इसे सहन नहीं कर सकती। उसे आर्यन से मदद की जरूरत थी। कृपया मेरा उपचार करें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो अपना उपचार करे। क्या तुम्हें यकीन है? आर्यन ने पूछा। आर्यन ने दोबारा पूछा कि क्या रंजना को यकीन है? बेशक, कृपया आगे बढ़ें और मुझे चैन दें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो आगे बढ़े और उसे राहत दे। हे, तो तुमने हार मान ली है। ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारा जीवन बदल दे, आर्यन ने रंजना से कहा। वो रंजना को बदलने वाला था। आर्यन निश्चित रूप से रंजना को बदल देगा। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ वो रंजना को पूरी तरह से गिरा देगा। रंजना पूरी तरह से गिर गई थी। वो पूरी तरह से समर्पित हो गई थी और अब आर्यन के लिए उसके मन में कोई प्रतिरोध नहीं बचा था। आर्यन ने वही किया जो वो चाहता था। उसने रंजना को कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। रंजना ने एक नई दुनिया की खोज की। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये रंजना द्वारा महसूस किया गया अब तक का सबसे आरामदायक एहसास था। नहीं, कुछ आ रहा है, रंजना ने कहा, जैसे कुछ बाहर निकलने वाला हो। वो वास्तव में अपनी सीमा पर थी। जैसे ही रंजना चरम सुख के करीब पहुंचने वाली थी, आर्यन ने अचानक अपना स्पर्श रोक दिया। इसने निश्चित रूप से रंजना को असहज कर दिया, भले ही रंजना आखिरी सबसे सुंदर एहसास पाने ही वाली थी। तुम क्यों रुक गए? रंजना ने आर्यन से पूछा। क्यों? क्या तुम वही नहीं थी जिसने मुझसे रुकने के लिए कहा था? आर्यन ने रंजना से कहा। आर्यन ने रुकने का कारण बताया। ये सब रंजना की वजह से था। उसने शुरुआत से ही आर्यन को रुकने के लिए कहा था। रंजना अवाक रह गई। उसने आर्यन को रुकने के लिए कहा तो ये अत्यंत असहज था। उसका शरीर खुजला रहा था और उसे आर्यन के स्पर्श की आवश्यकता थी। रंजना छटपटाने लगी। जो हो रहा था वो उसे सहन नहीं हो रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, रंजना ने कहा कि वो इसे सहन नहीं कर सकती। उसे आर्यन से मदद की जरूरत थी। कृपया मेरा उपचार करें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो अपना उपचार करे। क्या तुम्हें यकीन है? आर्यन ने पूछा। आर्यन ने दोबारा पूछा कि क्या रंजना को यकीन है? बेशक, कृपया आगे बढ़ें और मुझे चैन दें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो आगे बढ़े और उसे राहत दे। हे, तो तुमने हार मान ली है। ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारा जीवन बदल दे, आर्यन ने रंजना से कहा। वो रंजना को बदलने वाला था। आर्यन निश्चित रूप से रंजना को बदल देगा। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ वो रंजना को पूरी तरह से गिरा देगा। रंजना पूरी तरह से गिर गई थी। वो पूरी तरह से समर्पित हो गई थी और अब आर्यन के लिए उसके मन में कोई प्रतिरोध नहीं बचा था। आर्यन ने वही किया जो वो चाहता था। उसने रंजना को कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। रंजना ने एक नई दुनिया की खोज की। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये रंजना द्वारा महसूस किया गया अब तक का सबसे आरामदायक एहसास था। नहीं, कुछ आ रहा है, रंजना ने कहा, जैसे कुछ बाहर निकलने वाला हो। वो वास्तव में अपनी सीमा पर थी। जैसे ही रंजना चरम सुख के करीब पहुंचने वाली थी, आर्यन ने अचानक अपना स्पर्श रोक दिया। इसने निश्चित रूप से रंजना को असहज कर दिया, भले ही रंजना आखिरी सबसे सुंदर एहसास पाने ही वाली थी। तुम क्यों रुक गए? रंजना ने आर्यन से पूछा। क्यों? क्या तुम वही नहीं थी जिसने मुझसे रुकने के लिए कहा था? आर्यन ने रंजना से कहा। आर्यन ने रुकने का कारण बताया। ये सब रंजना की वजह से था। उसने शुरुआत से ही आर्यन को रुकने के लिए कहा था। रंजना अवाक रह गई। उसने आर्यन को रुकने के लिए कहा तो ये अत्यंत असहज था। उसका शरीर खुजला रहा था और उसे आर्यन के स्पर्श की आवश्यकता थी। रंजना छटपटाने लगी। जो हो रहा था वो उसे सहन नहीं हो रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, रंजना ने कहा कि वो इसे सहन नहीं कर सकती। उसे आर्यन से मदद की जरूरत थी। कृपया मेरा उपचार करें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो अपना उपचार करे। क्या तुम्हें यकीन है? आर्यन ने पूछा। आर्यन ने दोबारा पूछा कि क्या रंजना को यकीन है? बेशक, कृपया आगे बढ़ें और मुझे चैन दें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो आगे बढ़े और उसे राहत दे। हे, तो तुमने हार मान ली है। ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारा जीवन बदल दे, आर्यन ने रंजना से कहा। वो रंजना को बदलने वाला था। आर्यन निश्चित रूप से रंजना को बदल देगा।
अपनी मौजूदा क्षमता के साथ वो रंजना को पूरी तरह से गिरा देगा। रंजना पूरी तरह से गिर गई थी। वो पूरी तरह से समर्पित हो गई थी और अब आर्यन के लिए उसके मन में कोई प्रतिरोध नहीं बचा था। आर्यन ने वही किया जो वो चाहता था। उसने रंजना को कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। रंजना ने एक नई दुनिया की खोज की। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये रंजना द्वारा महसूस किया गया अब तक का सबसे आरामदायक एहसास था। नहीं, कुछ आ रहा है, रंजना ने कहा, जैसे कुछ बाहर निकलने वाला हो। वो वास्तव में अपनी सीमा पर थी। जैसे ही रंजना चरम सुख के करीब पहुंचने वाली थी, आर्यन ने अचानक अपना स्पर्श रोक दिया। इसने निश्चित रूप से रंजना को असहज कर दिया, भले ही रंजना आखिरी सबसे सुंदर एहसास पाने ही वाली थी। तुम क्यों रुक गए? रंजना ने आर्यन से पूछा। क्यों? क्या तुम वही नहीं थी जिसने मुझसे रुकने के लिए कहा था? आर्यन ने रंजना से कहा। आर्यन ने रुकने का कारण बताया। ये सब रंजना की वजह से था। उसने शुरुआत से ही आर्यन को रुकने के लिए कहा था। रंजना अवाक रह गई। उसने आर्यन को रुकने के लिए कहा तो ये अत्यंत असहज था। उसका शरीर खुजना रहा था और उसे आर्यन के स्पर्श की आवश्यकता थी। रंजना छटपटाने लगी। जो हो रहा था वो उसे सहन नहीं हो रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। रंजना ने कहा कि वो इसे सहन नहीं कर सकती। उसे आर्यन से मदद की जरूरत थी। कृपया मेरा उपचार करें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो अपना उपचार करे। क्या तुम्हें यकीन है? आर्यन ने पूछा। आर्यन ने दोबारा पूछा कि क्या रंजना को यकीन है? बेशक, कृपया आगे बढ़ें और मुझे चैन दें, रंजना ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि वो आगे बढ़े और उसे राहत दे। हे, तो तुमने हार मान ली है। ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारा जीवन बदल दे, आर्यन ने रंजना से कहा। वो रंजना को बदलने वाला था। आर्यन निश्चित रूप से रंजना को बदल देगा। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ वो रंजना को पूरी तरह से गिरा देगा। रंजना पूरी तरह से गिर गई थी। वो पूरी तरह से समर्पित हो गई थी और अब आर्यन के लिए उसके मन में कोई प्रतिरोध नहीं बचा था। आर्यन ने वही किया जो वो चाहता था। उसने रंजना को कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। रंजना ने एक नई दुनिया की खोज की। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये रंजना द्वारा महसूस किया गया अब तक का सबसे आरामदायक एहसास था। नहीं, कुछ आ रहा है, रंजना ने कहा, जैसे कुछ बाहर निकलने वाला हो। वो अध्याय 2165 डार्क हॉर्स डाकू। क्या हुआ? आर्यन जानना चाहता था कि क्या हुआ था। केवल आवाज से ही आर्यन पुष्टि कर सकता था कि वहां कुछ हुआ है। उन्हें क्या हुआ? रंजना भी जानना चाहती थी कि क्या हुआ। महिला शिष्याएं क्यों चिल्लाईं और वहां विस्फोट क्यों हुआ? किसकी हिम्मत हुई उन पर हमला करने की? चलो देखते हैं। आर्यन रंजना को देखने के लिए ले गया। वो जानना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ है। चलो चलें। आर्यन और रंजना निकल गए। उन दोनों ने पता लगाया कि वास्तव में क्या हुआ था। क्या उन पर राक्षसों ने हमला किया था या कुछ और? उन दोनों को इस मामले का पता लगाना था। आर्यन और रंजना आए। वे दोनों वहां गए जहां महिला शिष्याएं थीं। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई बड़े गड्ढे बने हुए थे। ये किसने किया? रंजना जानना चाहती थी कि ये किसने किया। निश्चित रूप से किसी ने ये किया है। चलो पता लगाते हैं कि ये किसने किया है। आर्यन और रंजना नीचे आए। उन्होंने पूछा कि ये किसने किया था। वास्तव में क्या हुआ था? रंजना ने अपने सामने वाली महिला शिष्या से पूछा। वो जानना चाहती थीं कि इस जगह पर क्या चल रहा है। हम पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। वे 5 महिला छात्राओं को अपने साथ ले गए। छात्रों में से एक ने बताया कि क्या हुआ था। वे कौन है? रंजना ने पूछा। वो जानना चाहती थीं कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की महिला शिष्या पर हमला करने और उसका अपहरण करने की हिम्मत कौन करेगा। हम नहीं जानते। हमने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की महिला शिष्या ने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। रंजना ने कुछ देर सोचा कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने ऐसा किया। क्या तुम लोग ठीक हो? आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या से पूछा ताकि उनका अपहरण ना हो जाए। हम ठीक हैं। सुमित्रा और ऐश्वर्या ठीक थीं। उन्हें कोई चोट या कुछ भी बुरा नहीं लगा क्योंकि उनमें से किसी को भी निशाना नहीं बनाया गया या हमला नहीं किया गया। क्या तुम पर हमला नहीं हुआ? आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या से पूछा। उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि वे केवल फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के पीछे हैं, सुमित्रा ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को समझाया कि ये व्यक्ति फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय को निशाना बना रहा था। ऐसा लगता है कि ये फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय का मामला है। कोई दुश्मन फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय को निशाना बना रहा है। चूंकि सुमित्रा ने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि ये व्यक्ति फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय को निशाना बना रहा था। मैं जाऊंगी और उस व्यक्ति का पीछा करूंगी। रंजना ने कहा कि वो उस व्यक्ति के पीछे जाएगी जिसने फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या को अगवा करने की हिम्मत की थी। रंजना चली गई। वो तुरंत दुश्मन का पीछा करने के लिए निकल गई। आर्यन ने रंजना की ओर देखा।
ऐसा लगा कि रंजना अधीर थी और जल्दी से उस व्यक्ति को पकड़ना चाहती थी जिसने उसके शिष्य पर हमला किया था। तुम लोग वापस जाओ और उनका ख्याल रखो, मैं उस महिला के पीछे जाऊंगा। ऐसा लगता है कि वो कुछ तर्कहीन करने की कोशिश कर रही है, आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या से कहा। उसने उन दोनों को घायल छात्रों को वापस फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में ले जाने के लिए कहा। हम ऐसा करेंगे, सुमित्रा और ऐश्वर्या ने सिर हिलाया। वे सुरक्षित लोग थे, इसलिए वे महिला शिष्याओं को वापस फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में ला सकते थे। आर्यन ने रंजना का पीछा किया। उसने जल्दी से रंजना को पकड़ लिया जो पहले से ही सबसे आगे थी। अरे 1 मिनट रुको, आर्यन ने रंजना से कहा। उसने रंजना को उसका इंतजार करने के लिए कहा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रंजना ने आर्यन से पूछा कि आर्यन ने उसका पीछा क्यों किया। तुम बहुत लापरवाह हो, शायद ये दुश्मन द्वारा तैयार किया गया जाल हो, आर्यन ने रंजना से कहा। उसने कहा कि ये निश्चित रूप से एक जाल होगा। मुझे पहले से ही पता था कि ये एक जाल होगा। मैं बस फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की महिला शिष्याओं को दुष्ट लोगों के हाथों पीड़ित होने की अनुमति नहीं दे सकती थी। रंजना भी इस बात को जानती थी। वो जानती थी कि उन्हें किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आर्यन ने रंजना की ओर देखा। भले ही वो थोड़ी सख्त थीं, वास्तविकता में रंजना अभी भी फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की महिला शिष्याओं से प्यार करती थीं। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर्यन फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की लड़की को अगवा करने वाले व्यक्ति को खोजने में मदद करेगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारे लिए कष्टदायक होगा, रंजना ने आर्यन से कहा। वो आर्यन को परेशान नहीं करना चाहती थीं। कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा कि वो ठीक है, उसे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय और रंजना की मदद करने में खुशी होगी। ये तुम पर निर्भर है, बस ये सुनिश्चित करो कि मुझे मुसीबत में ना डालो। रंजना आर्यन से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने बस आर्यन से कहा कि वो अपने लिए मुसीबत खड़ी ना करें। मैं समझता हूं, आर्यन समझ गया। वो रंजना को परेशान नहीं करेगा। दोनों दुश्मन का पीछा करने निकल पड़े। दोनों जानते थे कि दुश्मन आगे है। दुश्मन आगे है, खुद को तैयार करो, आर्यन ने रंजना से कहा। उसने रंजना को बताया कि दुश्मन आगे था। मैं समझती हूं, रंजना समझ गई। उसने तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गई। आर्यन भी लड़ने के लिए तैयार था। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वो रंजना की मदद करने के लिए तैयार था। दोनों पहुंचे। वे भयानक रूप और पूरे शरीर पर निशान वाले 3 लोगों के सामने पहुंचे। रंजना ने फांसी पर लटकाई गई महिला शिष्याओं को देखा। वे सभी मर रही थीं और उनका बहुत खून बह रहा था, यहां तक कि उनके कपड़े भी खून से लथपथ थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये दृश्य देखकर रंजना क्रोधित हो गई। अपने सामने का दृश्य देखकर वो वास्तव में क्रोधित थीं। रंजना के लिए ये अत्यंत क्रूर बात थी। इन लोगों ने पकड़ी गई महिलाओं के साथ क्रूरता निभाई थी। हा 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 हा, दोषी महसूस करने के बजाय ये लोग हंसे। वे ऐसा करके संतुष्ट लग रहे थे। तुम लोग कौन हो? आर्यन ने अपने सामने मौजूद 3 लोगों से पूछा। वे काफी निर्दयी और उनके तरीके भयानक थे। हम डार्क हॉर्स डाकू हैं, इन लोगों ने अपना परिचय दिया। डार्क हॉर्स डाकू? रंजना ये सुनकर खुश नहीं थी। ये क्या है, क्या तुम इन्हें जानती हो? आर्यन ने रंजना से पूछा। ऐसा लग रहा था कि रंजना इन लोगों को जानती थी। डार्क हॉर्स डाकू क्रूर लोगों का समूह है। उनका नेता पहले बहुत क्रूर था। वे महिलाओं का बलात्कार करते थे और महिलाओं को मार डालते थे। वे कुंवारी महिलाओं का खून भी पीते थे और उनके पूरे परिवार को मार डालते थे। रंजना ने डार्क हॉर्स डाकू के बारे में बताया। वे काफी निर्दयी हैं। तुम लोगों को इनके साथ क्या समस्या है? आर्यन ने रंजना से पूछा। वो जानना चाहता था कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय को इन परेशानी वाले लोगों के समूह से क्या परेशानी थी। ये एक लंबी कहानी है, निश्चित रूप से हमारी दुश्मनी है। शीला ने एक बार उसके नेता को नपुंसक बना दिया था। वो व्यक्ति निश्चित रूप से हमसे बदला लेना चाह रहा होगा, रंजना ने आर्यन से कहा। रंजना ने बहुत संक्षेप में समझाया। आर्यन को दिए गए संक्षेप विवरण को समझना चाहिए। ये अजीब नहीं है, वो व्यक्ति बहुत गुस्से में होगा। ऐसा लगता है कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की मालकिन काफी भयानक है। ये अजीब नहीं है कि ये डाकू बदला लेना चाहते हैं। उनका नेता शीला से बहुत नाराज होगा। ये बहुत अच्छा है कि तुम इस जगह पर हो। हम उसे यहाँ आने की हिम्मत करने का पछतावा करवाएंगे। ये तीनों रंजना को इस जगह पर आने का पछतावा करवाएंगे। अध्याय 2166। रंजना हार गई। अहंकारी मत बनो, मैं तुम लोगों को पछतावा करवा दूंगी। रंजना ने हमला किया। उसने दुश्मन पर बर्फ से हमला किया। तीनों डाकुओं में से एक ने तुरंत ढाल बना ली और रंजना के हमले को रोक दिया। बस इतना ही? निराशाजनक, डाकुओं ने रंजना से कहा। वे रंजना द्वारा प्रदर्शित ताकत से काफी निराश थे। उन्होंने इतनी आसानी से हमला रोक दिया। रंजना को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। दुश्मन रंजना के हमले को बहुत आसानी से रोकने में सक्षम था। उनकी खेती बहुत उच्च नहीं है। वे केवल डिवाइन ओवरलॉर्ड क्षेत्र की शुरुआती चरणों में हैं। वे मेरे हमले को कैसे रोक सकते हैं? रंजना इस बात को लेकर उलझन में थी कि उन्होंने ये कैसे किया।
जब दुश्मन रंजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, आर्यन ने फांसी पर लटकी महिला शिष्याओं की मदद करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया। उसने बर्फ की शक्ति का उपयोग करके तुरंत उनका खून बहना रोक दिया। उनकी स्थिति बहुत खराब है, मुझे तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। आर्यन ने देखा कि उसके सामने महिला शिष्याओं की हालत बहुत गंभीर थी। वे वास्तव में बुरी स्थिति में थीं। इनका अच्छे से ख्याल रखना, आर्यन ने रंजना से कहा। उसने रंजना को दुश्मनों से निपटने के लिए कहा, जबकि आर्यन बाकी चीजों का ख्याल रखेगा। ठीक है, रंजना समझ गई। वो सब कुछ संभाल लेगी। वो सुनिश्चित करेगी कि इन तीनों लोगों को उनके किए की सजा मिले। आइस स्वॉर्ड ब्लास्टर। रंजना ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने एक तलवार बनाई और उससे दुश्मन पर हमला किया। जब रंजना द्वारा बनाई गई बर्फ की तलवार दुश्मन से टकराई तो वो तुरंत चकनाचूर हो गई। तलवार फट गई और उसने बर्फ से भयानक नुकसान पहुंचाया। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम मर जाओगे, रंजना ने दुश्मन से कहा। उसने उन्हें बताया कि अगर वे उसके हमले को सहने की हिम्मत करेंगे तो वे मर जाएंगे। दुश्मन बहुत सतर्क होने लगे। वे रंजना से बहुत सावधान हो गए। आइस स्वॉर्ड ब्लास्टर का हमला काफी खतरनाक है। इससे होने वाला विस्फोट बहुत शक्तिशाली होता है और उन सभी को काफी गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। डरो मत, जब तक हम इसे नहीं छूते तब तक हम ठीक रहेंगे। आइस स्वॉर्ड ब्लास्टर छूने पर फट जाएगा, इसलिए जब तक वे इसे नहीं छुएंगे वे ठीक रहेंगे। ये सही है, वे सहमत हुए, जिसका अर्थ था कि उन्हें केवल रंजना के हमलों से बचना और उस पर हमला करना था। उन्होंने इसे देख लिया। रंजना को एहसास हुआ कि दुश्मन को पहले से ही उसकी तकनीक की कमजोरी पता चल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे उस पर हमला करना शुरू कर देंगे। इस मौके पर रंजना दुश्मन के हमलों से बचने के लिए केवल अपनी तलवार का उपयोग कर सकती थी। टन टन। दुश्मन ने रंजना पर हमला किया। उन्होंने रंजना पर हमला करने के लिए तलवारों और छुरों का इस्तेमाल किया। रंजना ने अपना कौशल दिखाया। उसने अपने तलवार कौशल का प्रदर्शन किया और दिखाया कि उसके पास बहुत अच्छे कौशल थे। रंजना ने अपने विरोधियों के साथ बहुत सारे वार किए और वो अकेले ही महान कौशल और शक्ति वाले 3 डाकुओं द्वारा घेर ली गई थी। ताकत और हमलों के आदान प्रदान में रंजना को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुश्मन की ताकत रंजना की कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये क्या बकवास है? उनकी ताकत मजबूत और मजबूत क्यों होती जा रही है? रंजना को एहसास हुआ कि इन लोगों की ताकत बढ़ रही थी। वे केवल मजबूत होते जा रहे थे। वास्तव में वे रंजना से आगे निकलने लगे थे। दुश्मन पर हमला करते समय रंजना के हाथ भी कांपने लगे। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? ये बहुत निराशाजनक है। वे तीनों निराश थे। वे रंजना की ताकत से बहुत निराश थे। रंजना ने अपने होंठ चबा लिए। उसे अपने दुश्मनों से लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये अच्छा नहीं है। वे बहुत मजबूत हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह मेरे लिए समस्या होगी। रंजना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। वे इन तीनों की ताकत से घिर गई थी। अभी हार मान लो और अपने भाग्य को स्वीकार करो। हम तुम्हें अपना खिलौना बनाएंगे। तुम खिलौना बनने के लिए काफी सुंदर दिखती हो। तीनों डाकुओं ने रंजना से कहा। वे रंजना को अपना खिलौना बनाना चाहते थे। तुम लोग बहुत ज्यादा सपने देखते हो। रंजना ने कहा कि ये लोग बहुत ज्यादा सपने देख रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हमें दोष मत देना। वे तीनों आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पूरी भयानक शक्ति का उपयोग करके सीधे आर्यन पर हमला किया। फायर स्वॉर्ड एक्स। तीनों ने एक ही हमला इस्तेमाल किया। उन्होंने रंजना की ओर एक्स आकार का वार किया। फ्रोजन वॉल। रंजना ने तुरंत अपनी ताकत का उपयोग किया। उसने दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए एक सुपर ऊंची और सुपर मोटी बर्फ की दीवार बनाई। दुश्मन के हमले की चपेट में आते ही फ्रोजन वॉल पिघल गई। इसमें अत्यधिक गर्म आग के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। ये बहुत बुरा है। रंजना ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। उसने दुश्मन के हमले को रोका। आह! रंजना दूर जा गिरी। वो दुश्मन के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाई। यहां तक कि दुश्मन के हमले से उसकी हथेली भी जल गई। दर्द हो रहा है। रंजना जमीन पर लेट गई। उसे अपनी हथेली में काफी जलन महसूस हो रही थी। ये काफी दर्दनाक है। दुश्मन के हमले से उसकी लगभग 80% हथेली जल गई है। हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं होगा। उन सब ने कहा कि रंजना के पास मैच जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हमारे साथ चलो। वे तीनों रंजना को ले जाना चाहते थे। उन्होंने रंजना की ओर हाथ बढ़ाया और उसे इस जगह से दूर ले जाने के लिए तैयार हो गए। रंजना डरी हुई थी। वो डर रही थी कि ये लोग क्या करेंगे। शायद उसे एक दुखद विलन बनने के बजाय अपने होंठ काटकर खुद को मार लेना चाहिए। धम! जब वे रंजना को छूने और ले जाने वाले थे, उन्हें उड़ाकर दूर भेज दिया गया। तीनों के सीने पर सीधे शक्तिशाली प्रहार लगने के बाद उन्हें खून की उल्टियां हुईं। लानत है, इसे करने की हिम्मत किसने की? वे तीनों काफी गुस्से में थे। उन पर छुपकर हमला करने की हिम्मत किसने की? मैंने किया।
क्या तुम लोगों को पसंद नहीं आया? आर्यन ने खुद को दिखाया। उसने घोषणा की कि वही है जिसने उन पर हमला किया था। कमीनों, हमने तुम्हें जिंदा रहने दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? डाकू ने आर्यन से कहा। क्या ऐसा है? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम लोग शायद मुझे मार डालोगे। आर्यन ने डाकुओं से कहा। ये लोग निर्दयी और क्रूर थे, वे निश्चित रूप से आर्यन को नहीं छोड़ेंगे। रंजना ये देखकर चौंक गई कि आर्यन उसे बचाने आया था। आर्यन ने वास्तव में उसे क्रूर और विध्वंसक डाकुओं से बचाया था। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों के पास वेंजेंस फेट संप्रदाय की ताकत है। ये अजीब नहीं है कि तुम्हारी ताकत मजबूत होती जा रही है। आर्यन ने उनके सामने खड़े डाकुओं से कहा। आर्यन को निश्चित रूप से एहसास हुआ कि उन तीनों के पास वेंजेंस फेट संप्रदाय की ताकत थी। जब उनके मन में द्वेष और गुस्सा होता है, वे और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए ये अजीब नहीं है कि वे रंजना को आसानी से हरा सकते हैं। उनके पास वेंजेंस फेट संप्रदाय की शक्ति है, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं हार सकती हूं। रंजना को आखिरकार समझ में आ गया। उसे अपनी हार का कारण समझ में आ गया। बेशक, इसलिए तुम उनके हाथों हार गईं, क्योंकि उनके पास वेंजेंस फेट संप्रदाय की शक्ति है। वे और मजबूत होते जाएंगे, तुम्हारे पास कोई जीतने का मौका नहीं होगा, आर्यन ने रंजना से कहा। अध्याय 2167। रंजना आर्यन के बारे में उत्सुक थी। रंजना समझ गई कि आर्यन ने क्या कहा। तुम लोग वेंजेंस फेट संप्रदाय से शक्ति प्राप्त करने के लिए काफी बहादुर हो, आर्यन ने उन डाकुओं से कहा जिन्होंने वेंजेंस फेट संप्रदाय से शक्ति प्राप्त की थी। तो क्या हुआ अगर हमारे पास वेंजेंस फेट संप्रदाय की ताकत है? क्या ये तुम्हारे लिए कोई समस्या है? तीनों डाकुओं ने आर्यन से पूछा। बेशक, तुम लोगों को वेंजेंस फेट संप्रदाय की शक्ति मिली है, इसका मतलब है कि तुम्हारा सफाया किया जा सकता है। आर्यन उनका सफाया कर सकता था। उसके पास वेंजेंस फेट संप्रदाय में शामिल होने वाले लोगों को खत्म करने के लिए पर्याप्त कारण था। वेवी विंड स्लैश। आर्यन ने अपनी हवा की शक्ति का उपयोग किया। हवा की एक लहर उठी और तुरंत सामने मौजूद तीनों डाकुओं को अपनी चपेट में ले लिया। सभी डाकू तुरंत हवा की लहर से पलट गए और उनके शरीर चकनाचूर हो गए। आह! इन लोगों की चीखें अत्यंत शक्तिशाली रूप से गूंज उठीं। वे सभी बहुत जल्दी मर गए। ये बहुत अच्छा है। रंजना आर्यन की ताकत से हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास इतनी महान शक्ति होगी। आर्यन अत्यंत शक्तिशाली था। उसे उन 3 डाकुओं को मारने के लिए केवल कुछ सेकंड की आवश्यकता थी, जिन्होंने रंजना को मुसीबत में डाल दिया था। केवल इसी से आप दोनों के बीच की ताकत का अंतर देख सकते हैं, जहां रंजना की तुलना में आर्यन की ताकत बहुत अधिक मजबूत है। अच्छा, मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। आर्यन ने इन लोगों को खत्म कर दिया है। अब केवल घायल महिला शिष्याओं पर ध्यान केंद्रित करना बाकी है। चलो उन्हें वापस ले चलते हैं। आर्यन ने रंजना को घायल महिला शिष्याओं को संप्रदाय में वापस लाने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें और उपचार की आवश्यकता हो सकती है। चलो चलें। रंजना सहमत हो गई। वो आर्यन के साथ आने के लिए तैयार हो गई। रंजना भी घायल थी। दुश्मन के हमले से उसके कोमल हाथ घायल हो गए थे। बेहतर होगा कि तुम इसका उपयोग करो। आर्यन ने रंजना को एक गोली दी। उसे उम्मीद थी कि रंजना ठीक हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना ने आर्यन को धन्यवाद दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अब आर्यन से नफरत नहीं करती थी। आर्यन एक बहुत ही दयालु और मददगार व्यक्ति लग रहा था। रंजना ने आर्यन द्वारा दी गई दवा खाई। जब उसने आर्यन द्वारा दी गई दवा खाई तो उसके घाव बहुत जल्दी भर गए, यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं रहा। तुम्हारे पास बहुत अच्छी दवा है। ये बहुत महंगी दवा होनी चाहिए। रंजना ने देखा कि आर्यन के पास महंगी दवा थी। वास्तव में नहीं, ये बहुत महंगी नहीं है। आर्यन ने कहा कि ये बहुत महंगी नहीं थी। ये दवा आर्यन और जानदी द्वारा बनाई गई थी। उन दोनों ने इसे मिलकर बनाया था और बिना किसी निशान के शरीर की चोटों को जल्दी से ठीक करने में सक्षम होने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए थे। ये विशेष रूप से महिलाओं पर उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उन्हें निशान पसंद नहीं होते हैं। आर्यन और रंजना फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में वापस आ गए। जब वे लौटे तो उनका तुरंत स्वागत किया गया। सभी ने उन दोनों की स्थिति पूछी। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम लोग मुसीबत में पड़ गए? हेमा ने रंजना से पूछा। वो जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। रंजना ने हेमा को सब कुछ समझाया। उसने उसे डार्क हॉर्स डाकुओं के हमले के बारे में बताया। क्या वे वापस आ गए हैं? सुनेत्रा को उम्मीद नहीं थी कि जब डार्क हॉर्स डाकू वापस आएंगे तो वे निश्चित रूप से उनसे बदला लेंगे। उनकी वापस आने की हिम्मत हुई। इस बार हमें उन्हें जड़ से कुचल देना चाहिए। सुनीता डार्क हॉर्स डाकुओं को जड़ से कुचल देना चाहती थी। नहीं, वे बहुत मजबूत हैं। जो अब हैं वे हमारे विरोधी नहीं हैं। उन्होंने वेंजेंस फेट संप्रदाय की शक्ति प्राप्त कर ली है। रंजना ने समझाया कि दुश्मन इतना मजबूत हो गया था कि वो उन्हें भी हराने में असमर्थ थी। वेंजेंस फेट संप्रदाय? हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता ये सुनकर चौंक गए। इसका मतलब है कि दुश्मन के पास अब भयानक ताकत है। ये खतरनाक है। मुझे लगता है कि हमें इसकी रिपोर्ट शीला को देनी चाहिए। चूंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, उन्हें शीला की आवश्यकता हो सकती है।
तुम पहले ठीक हो जाओ, हम शीला से बात करेंगे। हेमा ने रंजना से आराम करने को कहा। दुश्मन के साथ युद्ध करने के बाद वो निश्चित रूप से थक गई होगी। तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। हेमा ने आर्यन, ऐश्वर्या और सुमित्रा को भी आराम करने को कहा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने धन्यवाद दिया। उसने हेमा की दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता चली गईं। वे तुरंत निकल गईं और शीला के बाहर आने का इंतजार करने लगीं। चलो आराम करते हैं। आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या को आराम करने को आमंत्रित किया। ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत है। सुमित्रा और ऐश्वर्या तुरंत सहमत हो गईं। दोनों सहमत हो गईं और आर्यन के पीछे चल दीं। वे दोनों अपने कमरों में चली गईं। रंजना ने आर्यन को देखा। वो आर्यन के बारे में जिज्ञासु हो गई। वो व्यक्ति, क्या वो केवल जेड लोटस शिखर का एक पुरुष शिष्य है? रंजना जानना चाहती थी कि आर्यन केवल जेड लोटस शिखर का एक पुरुष शिष्य था। उसके पास ऐसी ताकत क्यों थी? ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। अनजाने में रंजना आर्यन में बहुत दिलचस्पी लेने लगी। आर्यन में उसकी रुचि बहुत बढ़ गई थी। काफी समय हो गया था जब किसी पुरुष ने रंजना को आकर्षित किया था। परी, मेरे साथ आइए, मैं आपके घाव का उपचार करूंगी, शिष्या ने रंजना से कहा। वो रंजना के घाव का उपचार करना चाहती थी। मैं ठीक हूं, तुम लोग बस घायल महिला शिष्याओं के उपचार पर ध्यान केंद्रित करो। रंजना ठीक थी। उसे लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। आर्यन द्वारा दी गई गोलियों ने उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया था। लेकिन महिला शिष्या ने रंजना से कहा, उसे अभी भी रंजना की स्थिति की पुष्टि करनी थी। मैंने कहा कि मैं ठीक हूं। रंजना ने कहा कि वो ठीक है, उसे उपचार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं समझती हूं। महिला शिष्या समझ गई। वो तुरंत गई और घायल महिला छात्रा का उपचार करने लगी। कमरे के अंदर आर्यन सुमित्रा और ऐश्वर्या के साथ रह रहा था। आर्यन, क्या हुआ? वे कौन हैं? ऐश्वर्या ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि किस समूह ने हमला किया था। वे केवल निर्दयी लोगों का एक झुंड है जो हत्या और लूटपाट करते हैं। मैंने सुना है कि वे मिलने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार करना और उन्हें मारना पसंद करते हैं। आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या को स्थिति समझाई। वे काफी खतरनाक लग रहे हैं। सुमित्रा ने महसूस किया कि ये लोग बहुत ही खतरनाक समूह हैं। बेशक वे वास्तव में बहुत खतरनाक हैं। उन्हें वेंजेंस फेट संप्रदाय का समर्थन भी प्राप्त है, आर्यन ने सुमित्रा से कहा। सुमित्रा और ऐश्वर्या ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वे एक खतरनाक ताकत हैं और उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। शीला की ताकत के साथ उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। आर्यन को विश्वास था कि शीला इसे कर सकती थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो घायल है? ऐश्वर्या ने आर्यन से कहा। शीला को घायल होना चाहिए, इसलिए ऐश्वर्या को यकीन नहीं था कि वो अकेले इस मामले को संभाल सकती है। मुझे अभी भी दुश्मन की ताकत का पता नहीं है। चलो पहले देखते हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो मैं उनकी मदद करूंगा। आर्यन ने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ी तो वो मदद करेगा। ऐश्वर्या ने सिर हिलाया। जब तक आर्यन आसपास था सब कुछ ठीक होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। आर्यन ने कहा कि वो ऐश्वर्या और सुमित्रा की मदद करेगा। वो उनकी ताकत और खेती को बेहतर करने में उनकी मदद करेगा। ऐश्वर्या और सुमित्रा ये सुनकर चौंक गईं। आर्यन से ये सुनकर उन्हें कुछ बुरा आभास हुआ। आर्यन करीब आया और ऐश्वर्या और सुमित्रा की ओर अपने हाथ बढ़ाने लगा। अब इन दोनों की मदद करने का समय था। उन्हें हड्डियों को नरम करने के लिए थोड़ी मदद की जरूरत थी। अध्याय 2168 वाइपर फ्लेम जहर। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? सुमित्रा और ऐश्वर्या चिल्लाईं। वे दोनों आर्यन जो कर रहा था उससे डर गई थीं। वे दोनों स्वाभाविक रूप से आर्यन की ताकत को जानती थीं। आर्यन से लड़ते समय उन्हें शायद नुकसान उठाना पड़ता। आर्यन ने सुमित्रा और ऐश्वर्या की मदद करना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी इस जगह से भागने में सक्षम नहीं होगी। सुमित्रा और ऐश्वर्या केवल अपना बचाव कर सकीं। दोनों ने आर्यन के हमले को सहा। सुमित्रा और ऐश्वर्या ने अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। दोनों को बहुत सुख मिला। आर्यन के हाथों ने उन दोनों को बेहद सहज महसूस करवाया। ये वो कुछ था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुमित्रा और ऐश्वर्या के गले से शानदार आवाज़ें निकली। वे दोनों बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रही थीं। वर्तमान में शीला के स्थान पर हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता आईं। वे आईं और शीला से मिली। तुम लोग क्यों आए? क्या कुछ हुआ है? शीला ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो चारों उसके पास आई हैं। मिस्ट्रेस, हमारे पास आपके लिए बुरी खबर है। हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता ने कहा कि उनके पास बहुत बुरी खबर है। वो क्या है? शीला उन चारों के पास मौजूद बुरी खबर जानना चाहती थीं। आखिर क्या हुआ था? कुछ तो जरूर हुआ होगा। डार्क हॉर्स डाकू फिर से प्रकट हो गए हैं। उन्होंने अभी संप्रदाय की महिला शिष्याओं पर हमला किया है। वे निश्चित रूप से फिर से बड़ी संख्या में हमला करेंगे। हेमा ने कहा कि शायद जल्द ही उन पर हमला होगा। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो आदमी अभी भी जीवित है। शीला ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था कि वो आदमी अभी भी जीवित है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें तैयार हो जाना चाहिए या बस बैठकर उनके हमले का इंतजार करना चाहिए?
सुनेत्रा ने पूछा। वो शीला की राय जानना चाहती थी। हम तैयारी करेंगे। बाहर गई सभी शिष्याओं को तुरंत वापस आने के लिए कहें। हम युद्ध की तैयारी करेंगे। वे निश्चित रूप से जल्द ही आएंगे। शीला ने आदेश दिया। उसने बाहर गई सभी शिष्याओं को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। यहां से आगे एक युद्ध होगा, इसलिए उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। हम समझते हैं। हेमा, सुनेत्रा, मीना और सुनीता समझ गईं। वे तुरंत गईं और सब कुछ तैयार किया। वे लड़ रहे होंगे और इस बार दुश्मन शायद उन दुश्मनों की तुलना में बहुत मजबूत होगा जिनसे वे पहले लड़े थे। डार्क हॉर्स डाकुओं के पीछे वेंजेंस फेट संप्रदाय था। वे निश्चित रूप से डार्क हॉर्स डाकुओं को अपना समर्थन देंगे और फ्रोजन आइस संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। वे वापस आ गए हैं। ऐसा लगता है कि वे इस जगह को नष्ट करने जा रहे हैं। शीला थोड़ी चिंतित थी। उसे डर था कि डार्क हॉर्स डाकू फ्रोजन आइस संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो शीला को समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या किया जाए। मुझे भी तैयार होना होगा। शीला को तैयार होना है। उसे तैयार होना है और खुद को ठीक करना शुरू करना है। उसे अस्थायी रूप से अपने शरीर में जहर को दबाना पड़ा ताकि वो स्वतंत्र रूप से लड़ सके। आर्यन के कमरे में वापस। आर्यन ने ऐश्वर्या और सुमित्रा की ओर देखा। वे दोनों बहुत थकी हुई लग रही थीं। उन्हें आर्यन के हमलों से थका हुआ कहा जा सकता था। आर्यन का लुभाने वाला कौशल उन दोनों के लिए बहुत मजबूत था। आर्यन के अद्वितीय आराम को प्राप्त करते समय वे लंबे समय तक नहीं टिक सकीं। वे दोनों बर्फ के बिस्तर पर सो रही थीं। वे बड़े मजे के बाद थकी हुई लग रही थीं। ऐसा लगता है कि वे अभी भी कमजोर हैं। शायद मैं उन्हें और ज्यादा बार प्रशिक्षित करूंगा। ऐश्वर्या और सुमित्रा को कमजोर देखकर आर्यन ने उन दोनों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। वो ये यकीन करेगा कि उन दोनों को परम आनंद मिले और उन्हें ऐसा महसूस हो जैसे वे स्वर्ग में हों। ऐश्वर्या और सुमित्रा अपने भाग्य से नहीं बच सकीं। वे आर्यन से नहीं बच सकीं। आर्यन ने उन दोनों को अपनी महिला बना लिया था। उन्हें शायद आराम की जरूरत है। मैं बाहर जा रहा हूं। आर्यन ने बाहर जाने का फैसला किया। उसने बाहर जाकर बाहर की स्थिति देखने का फैसला किया। जब आर्यन बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी। बहुत सारी महिलाएं इधर उधर बढ़ रही थीं और चीजें इकट्ठा करने लगी थीं। वे क्या कर रही हैं? आर्यन जानना चाहता था कि फ्रोजन आइस संप्रदाय की लड़कियां क्या कर रही हैं। वे बहुत व्यस्त लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ बड़ा तैयार कर रही हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? आर्यन ने एक महिला शिष्या से पूछा। वो जानना चाहता था कि वे क्या कर रही हैं। हम वर्तमान में युद्ध के लिए किले की तैयारी कर रहे हैं। फ्रोजन आइस संप्रदाय जल्द ही युद्ध का मैदान बन सकता है। फ्रोजन आइस संप्रदाय की महिला शिष्या ने बताया कि क्या होने वाला है। क्या ऐसा है? आर्यन समझ गया। ऐसा लगा कि शीला ने पहले ही सभी को तैयार होने और लड़ने का आदेश दे दिया था। ऐसा लगता है कि युद्ध अनिवार्य होगा। चूंकि स्थिति ऐसी हो गई, आर्यन ने मदद करने का फैसला किया। उसने फ्रोजन आइस संप्रदाय का हाथ बटाने का फैसला किया। आर्यन ने कुछ अतिरिक्त बर्फ की दीवारें बनाईं। ये शायद उनकी दुश्मन के हमलों से विरोध करने में बहुत मदद करेगी। इससे उनकी मदद होनी चाहिए। आर्यन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। उसने फ्रोजन आइस संप्रदाय की महिलाओं के लिए एक बाधा खड़ी कर दी थी। इस दीवार के साथ फ्रोजन आइस संप्रदाय थोड़ा सुरक्षित होना चाहिए और उनके पास जीतने के अधिक अवसर होंगे। मदद करने के बाद आर्यन चारों ओर घूमा। वो बहुत सहजता से घूम रहा था। चूंकि हर कोई व्यस्त था, उन्होंने आर्यन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आर्यन चलता रहा और इस पूरी जगह को याद करता रहा। आर्यन को पता ही नहीं चला कि वो शीला के घर के पास पहुंच गया। ये शीला का स्थान है। आर्यन निश्चित रूप से जानता है कि ये शीला का स्थान है। ये सबसे अच्छा और सबसे रणनीतिक स्थान है। मुझे आश्चर्य है कि वो क्या कर रही हैं। आर्यन जानना चाहता था कि शीला क्या कर रही हैं। आर्यन ने गॉडाइस का इस्तेमाल किया। उसने अंदर झांका और ये पता लगाना चाहा कि शीला क्या कर रही हैं। जैसे ही आर्यन ने अंदर झांका, उसने शीला को नग्न देखा। उसके कपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। क्या उसने सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास का उपयोग किया है? आर्यन ने शीला की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि इस खूबसूरत महिला ने सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास का उपयोग किया और उसके कपड़े हजारों टुकड़ों में बिखर गए। शीला के शरीर में जहर वाइपर फ्लेम पॉइजन था। ये गॉड रेल्म के सबसे खतरनाक जहरों में से एक था। अगर इसका उपयोग एक ऐसे साधक पर किया जाए जो बर्फ की साधना करता है, तो ये एक विनाशकारी चीज बन जाएगा और व्यक्ति के फटने से पहले समय के साथ शरीर को कमजोर और कमजोर बनाता रहेगा। अध्याय 2169। यदि तुम अभी जाती हो तो तुम उनके लिए बोझ बन जाओगी। शीला बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे तुरंत अपने शरीर के जहर को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। शीला के शरीर में जहर नियंत्रण से बाहर है, जिससे शीला को बहुत गर्मी महसूस हो रही है। शीला के शरीर का तापमान खतरनाक तरीके से बदल गया। वो लाल हो गई और शीला के शरीर से भाप निकलने लगी। शीला कराह थी। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो शीला के लिए यह बहुत खतरनाक होगा। यह बुरा है अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो। आर्यन ने शीला की हालत देखी। शीला की हालत बहुत खराब थी।
अगर उसने इसे ऐसे ही रहने दिया तो वो शायद मर जाएगी। मैं उसकी मदद कर सकता हूं। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने शीला की मदद करना शुरू कर दिया। कौन? शीला काफी हैरान हुई जब उसने किसी को खुद को छूते हुए देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पीछे से छुएगा। शीला को अकेला होना चाहिए था, इसलिए कोई बाहरी व्यक्ति जबरदस्ती इस जगह में दाखिल हुआ था। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आर्यन ने शीला से शांत होने को कहा। तुम इस जगह पर कैसे हो सकते हो? शीला आर्यन को देखकर चौंक गई। आर्यन इस जगह पर कैसे हो सकता है? बेहतर होगा कि तुम बहुत अधिक सवाल न पूछो, पहले तुम्हारी समस्याओं को हल करते हैं। आर्यन ने शीला से बहुत अधिक सवाल न पूछने को कहा। आर्यन पहले शीला की स्थिति को बेहतर बनाना चाहता था। आर्यन ने अपनी बर्फ की शक्ति का उपयोग किया। उसने शीला के शरीर में मौजूद जहर को दबा दिया। आर्यन की मदद से शीला के शरीर में जहर को बिल्कुल किनारे तक दबा दिया गया था। कितना शक्तिशाली! शीला ने आर्यन की शक्ति महसूस की। आर्यन की शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। आर्यन की शक्ति का उपयोग करके शीला का जहर आर्यन के द्वारा दबा दिया गया था। शीला ने आर्यन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अपने शरीर के जहर को इतनी आसानी से दबा सकता है। यह वास्तव में बहुत अच्छा था। तुम्हारी स्थिति कैसी है? आर्यन ने शीला से पूछा। उसने शीला की स्थिति पूछी। मैं ठीक हूं, शीला ने कहा कि वो ठीक है। उसने अपना शरीर हल्का महसूस किया। मैंने केवल अस्थायी रूप से तुम्हारे जहर को दबाया है। आर्यन ने कहा कि उसने केवल अस्थायी रूप से शीला के जहर को दबाया है। मुझे पता है, यह पहले से ही एक बहुत अच्छी बात है। शीला संतुष्ट थी। आर्यन ने उसकी मदद की और उसके शरीर के जहर को नियंत्रणीय बना दिया था। अगर तुम ऐसे ही जारी रखोगी तो शायद तुम्हारा शरीर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, आर्यन ने शीला से कहा। अगर शीला जहर के खिलाफ जहर का उपयोग करना जारी रखती तो इससे शीला का शरीर चकनाचूर हो जाता। मुझे पता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, शीला ने आर्यन से कहा। शीला के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो ऐसा करने के लिए मजबूर थी क्योंकि वो अपने शरीर के जहर के लिए मारक खोजने में असमर्थ थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आर्यन ने शीला से कहा। वो शीला के शरीर के जहर से निपटने में उसकी मदद कर सकता है। क्या यह सच है? शीला ये सुनकर चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ऐसा कुछ कर सकता है। शीला आर्यन के करीब थी। अनजाने में वो बहुत करीब आ गई और आर्यन से चिपक गई। यहां तक कि इस महिला के दोहरे शिखर, जो ई कप आकार के थे, आर्यन की छाती से छू गए। बेशक, लेकिन उससे पहले बेहतर होगा कि तुम खुद को ढक लो। मैं सब कुछ साफ देख सकता हूं, आर्यन ने शीला से अपना शरीर ढकने को कहा। शीला ने नीचे देखा। जब शीला ने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसका शरीर नग्न था। वो भूल गई थी कि उसने अपने शरीर पर कुछ भी नहीं पहना है। आह आह! शीला चिल्लाई। वो चिल्लाई और सीधे आर्यन को थप्पड़ मारा जो उसके सामने था। आर्यन को झटका लगा। शीला का थप्पड़ काफी तेज था और उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ? आर्यन को समझ नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि शीला क्या कर रही थी। भ्रष्ट! शीला ने आर्यन से कहा। वर्तमान शीला एक युवा महिला लग रही थी जिसे आर्यन ने झांका हो। तुम मुझे दोष कैसे दे सकती हो? यह तुम्हारी अपनी गलती है, आर्यन ने शीला से कहा। उसने कहा कि यह शीला की गलती है। फिर भी तुमने मुझे देखा है, शीला ने कहा कि आर्यन ने उसे देखा है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। शीला आर्यन को नहीं छोड़ सकती थी। उसने एक तलवार निकाली और आर्यन को छुरा घोंपने का इरादा किया। आर्यन आगे बढ़ा। उसने शीला के हाथ की तलवार रोक दी। शांत हो जाओ, आर्यन ने शीला को और शांत रहने को कहा। वो नहीं चाहता था कि शीला बहुत लापरवाह हो और नियंत्रण खो दे। मैं शांत नहीं रह सकती, आखिरकार मैं शांत नहीं रह सकती। शीला ने कहा कि वो शांत नहीं रह सकती। अगर तुम स्वीकार नहीं करती हो तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, आर्यन ने शीला से कहा। वो शीला के लिए जिम्मेदार होगा। शीला ने आर्यन की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने क्या कहा। आर्यन जिम्मेदारी लेना चाहता था। इसने शीला को उलझन में डाल दिया। क्या लगता है कि तुम चाहोगी? मैं एक मिस्ट्रेस हूं। अगर मैं ऐसा करती हूं तो यहां के सभी छात्र मुझे नीची नजर से देखेंगे, शीला ने आर्यन से कहा। शीला इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास गर्व था। तुम्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत किसकी है? मैं उन्हें बता दूंगा, आर्यन ने कहा कि वो किसी को भी शीला को कम आंकने नहीं देगा। शीला भ्रमित होने लगी थी। वो वास्तव में आर्यन जो कर रहा था उससे भ्रमित थी। इस युवक के साथ क्या गलत है? वो मेरे द्वारा मिले सबसे अजीब व्यक्तियों में से एक है। शीला ने महसूस किया कि आर्यन एक अजीब व्यक्ति था। वो कभी भी आर्यन जैसे अजीब व्यक्ति से नहीं मिली थी। शीला ने लड़ने की इच्छा खोनी शुरू कर दी। उसने आर्यन के खिलाफ लड़ने की इच्छा खो दी। आर्यन ने शीला की ओर देखा। वो देख सकता था कि शीला ने पहले ही लड़ने की इच्छा खो दी थी। ऐसा लग रहा था कि आर्यन के शब्द शीला को समझाने में सफल हुए थे। ऐसा लगता है कि तुमने इसे स्वीकार कर लिया है, आर्यन ने शीला से कहा। नहीं, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। जो भी हो, मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही इसे स्वीकार कर लोगी। बूम! बाहर एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने फ्रोजन आइस संप्रदाय के पूरे महाद्वीप को हिला दिया। वो आ गए हैं। शीला ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं। वो फ्रोजन आइस संप्रदाय पर हमला करने आए थे। ऐसा लगता है कि डार्क हॉर्स डाकू आ गए हैं, आर्यन ने शीला से कहा। उसने सूचित किया कि डार्क हॉर्स डाकू आ गए हैं। मुझे जल्दी बाहर निकलना है।
शीला को जल्दी बाहर निकलना है और डार्क हॉर्स डाकुओं से लड़ना है। बेहतर होगा कि तुम पहले यहीं रहो। चलो तुम्हारे शरीर की चोटों को ठीक करते हैं। आर्यन ने शीला से कहा। शीला की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए आर्यन शीला को ठीक होने में मदद करेगा। लेकिन उन्हें मेरी जरूरत है। शीला ने कहा कि बाहर के लोगों को उसकी जरूरत है। यदि तुम अभी जाती हो तो तुम केवल उनके लिए मुसीबत खड़ी करोगी, आर्यन ने शीला से कहा। शीला ने अपने होंठ चबाए। आर्यन ने जो कहा वो वास्तव में सच होना चाहिए। अगर उसने अभी लड़ने के लिए मजबूर किया तो यह निश्चित था कि वो केवल सभी के लिए बोझ बन जाएगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शीला ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से अपनी मदद करने को कहा। बेशक, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आर्यन ने कहा कि वो शीला की मदद कर सकता है। अध्याय 2170 यशवंत। फिर तुम मुझसे क्या मांगने वाले हो? शीला ने पूछा। उसने पूछा कि आर्यन क्या मांगना चाहता है। शीला जानती थी कि आर्यन ये सब मुफ्त में नहीं करेगा। निश्चित रूप से शीला को कुछ भुगतान करना होगा। आर्यन ने कुछ देर सोचा। वो शीला की कही बात पर विचार कर रहा था। शीला ने आर्यन की ओर देखा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्या सोच रहा है। आर्यन का दिमाग कल्पना से कहीं अधिक जटिल लग रहा था। क्या होगा अगर तुम... आर्यन ने शीला की ओर इशारा किया। क्या? शीला आर्यन की बात सुनकर दंग रह गई। हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, शीला ने आर्यन से कहा। वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। आर्यन हंसा। वो गुस्से में भरी शीला को देखकर हंसा। शीला बहुत मजेदार लग रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? शीला उलझन में थी। वो आर्यन के व्यवहार से भ्रमित दिखी। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुम इतनी गंभीर क्यों हो रही हो? आर्यन ने शीला से कहा। हाँ? शीला चौंक गई। वास्तव में आर्यन उसके साथ खेल रहा था। शीला का चेहरा लाल हो गया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। मैं अपने से छोटे पुरुष द्वारा कैसे बहकाई जा सकती हूं? शीला बड़बड़ाई। वो अपने से बहुत छोटे पुरुष द्वारा कैसे प्रभावित हो सकती थी? ये शीला के लिए काफी शर्मनाक था। आर्यन जैसे युवक द्वारा चिढ़ाए जाने पर वो शर्मिंदा थी। तुम बहुत गंभीर हो, आर्यन ने शीला से कहा। शीला बहुत गंभीर थी, यहां तक कि आर्यन की मजाक में कही गई बातों को भी शीला ने गंभीरता से ले लिया था। मुझे मत चिढ़ाओ, मुझे इसकी आदत नहीं है। शीला ने कहा कि उसे इसकी आदत नहीं थी। सच कहूं तो उसे विपरीत लिंग के साथ इस तरह की बातचीत करने की आदत नहीं थी। क्या ऐसा है? तुम्हारा अनाड़ी होना अजीब नहीं है, आर्यन ने शीला से कहा। शीला ने अपना सिर झुका लिया। उसे खुद पर काबू करना था। वो इस तरह के मामूली मामले पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। रुको, गुस्सा मत हो। शीला ने खुद को रोकने की कोशिश की। वो खुद को नियंत्रण से बाहर नहीं होने देगी। शीला ने अपने जमे हुए दिल, फ्रोजन हार्ट का उपयोग किया। उसने आर्यन के सामने शांत होने की कोशिश की। कुछ सांसों के बाद शीला आखिरकार शांत हो गई। वो अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गई। चलो इसे करते हैं, शीला ने गंभीरता से कहा। अभी उसे आर्यन की मदद की जरूरत थी। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर्यन संतुष्ट था और उसने जहर को नष्ट करने के लिए शीला की मदद करना शुरू किया। आर्यन ने स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला का उपयोग किया। ये शीला के शरीर को शुद्ध करने का समय था। तैयार हो जाओ, हम शुरू करेंगे। इसमें तुम्हें दर्द हो सकता है, इसलिए इसे सहन करना, आर्यन ने शीला से कहा। उसने शीला से खुद को संभालने के लिए कहा, क्योंकि इसमें दर्द हो सकता है। मैंने इतने लंबे समय तक अपने शरीर में जहर के दर्द को सहा है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, शीला ने आर्यन से कहा। अच्छा, जोर से मत चिल्लाना, आर्यन ने शीला से कहा। उसने शीला से प्रक्रिया के दौरान जोर से न चिल्लाने के लिए कहा। आर्यन ने स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला का उपयोग किया और शीला के शरीर में प्रवेश करना शुरू किया। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अंदर से जहर को नष्ट करना शुरू किया। आह! शीला चिल्लाई। वो अपने शरीर की तीव्र गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी। ये बहुत गर्म है। स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला शीला के लिए काफी गर्म थी और ये शीला के लिए दर्दनाक था, जो एक बर्फ की साधिका थी। ये उसकी शक्ति के विपरीत था। आर्यन ने शीला को इसे सहन करने में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अगर आर्यन नहीं होता तो शायद शीला इस अत्यधिक दर्द को सहन नहीं कर पाती। स्वर्गीय सिल्वर ज्वाला ने वाइपर फ्लेम पॉइजन को घेर लिया। इसने वाइपर फ्लेम पॉइजन के साथ साथ सुपीरियर आइस पॉइजन ग्रास को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, देखते हुए कि जहर काफी मजबूत था और शीला के शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। मुझे उम्मीद है कि बाहर के लोग उन्हें रोक पाएंगे, आर्यन ने शीला से कहा। उसने उम्मीद जताई कि हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना दुश्मन का बचाव करेंगी और उन्हें पीछे हटाएंगी। बाहर हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना हजारों शीर्ष स्तर की शिष्याओं के साथ बाहर आईं। वो सभी बाहर आईं और दुश्मन के हमलों का सामना किया। बाहर उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ लगभग 200 लोगों को देखा। वो डरावने और हिंसक लग रहे थे।
यहाँ तक कि उनका नेता 2 मीटर लंबा और उसका शरीर बहुत भारी था। ये आदमी एक सूअर की तरह था, फिर भी उसके पास आसपास के सभी लोगों की तुलना में सबसे ऊंची साधना थी। तुम लोगों, बहुत समय हो गया, उस भारी शरीर वाले आदमी ने हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना से कहा। इस व्यक्ति का नाम यशवंत था। वो डाक हॉर्स डाकुओं का नेता था और अत्यंत क्रूर था। इस व्यक्ति का रूप भयानक था, यहाँ तक कि महिलाएं भी इसे देखकर डर जाती थीं। तो तुम आखिरकार आ ही गए, सुनेत्रा ने यशवंत से कहा। बेशक, मैं यहाँ तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था उसका बदला लेने आया हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम सब नष्ट हो जाओ और मैं तुम्हें वेश्याओं में बदल दूंगा जिनका उपयोग बहुत सारा पैसा कमाने के लिए किया जा सकता है, यशवंत ने फ्रोजन आइस संप्रदाय से कहा। हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और फ्रोजन आइस संप्रदाय की सभी महिलाएं ये सुनकर आग बबूला हो गई। जब तक हम जीवित हैं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना यशवंत को ऐसा कभी नहीं करने देंगी, वो उसे रोकेंगी। क्या तुम लोग सक्षम हो? मैं अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। मेरे लिए अब तुम जस्ट चींटियां हो, इसलिए ज्यादा मत लड़ो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, यशवंत ने ऊंची आवाज में कहा। उसने चेतावनी दी कि वे उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यशवंत ने एक अत्यंत भयानक आभा छोड़ी और उसने एक ऐसी शक्ति जारी की जिससे हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना चौंक गईं। वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। हेमा यशवंत की बढ़ी हुई शक्ति से हैरान थीं। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि उन्होंने वेंजेंस गेट संप्रदाय से शक्ति प्राप्त की है। उन्होंने नफरत और गुस्से से शक्ति प्राप्त की है। जब तक उनके पास वो चीजें हैं, उनकी शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी, सुनेत्रा ने सभी से कहा। मास्टर वर्तमान में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास उन्हें रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शीला अभी मदद नहीं कर सकती थीं, इसलिए वे दुश्मन को एक निश्चित समय के लिए रोक सकते थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सभी सहमत हुए। वे शीला के यहाँ पहुंचने तक समय बिता सकते थे। जल्दी से उस बूढ़ी औरत को बाहर भेजो, मैं उसे उस चीज की कीमत चुकाना चाहता हूं जो उसने मेरे साथ की थी। यशवंत ने हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना से शीला को बुलाने को कहा। वो शीला के साथ हिसाब चुकता करना चाहता था। अगर तुम मिस्ट्रेस से मिलना चाहते हो तो तुम्हें हमसे होकर गुजरना होगा। मीना और सुनीता ने कहा कि यदि यशवंत शीला से मिलना चाहता है तो उसे पहले उन्हें पार करना होगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, यशवंत मीना और सुनीता की इच्छा पूरी करेगा। ज्वालामुखी का सागर, यशवंत ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। जमीन से कई लाल बिंदु दिखाई देने लगे और बहुत सारा धुआं निकलने लगा।